हरिओम दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। हमें ये जीवन मिला था सिंपल तरीके से जीने के लिए, और जो कुछ भी यहाँ पर इस रियल में हमें मिलता है उसका अनुभव करने के लिए और उसको खुशी खुशी से स्वीकार करने के लिए। आत्मा अजर अमर और सनातन है। आत्मा में कभी भी किसी काल में किसी प्रकार का ह्रास होता नहीं है, लेकिन शरीर परिवर्तनशील है। इंसान अपने आप को शरीर समझ लेता है, इसलिए शरीर के साथ होने वाले हानि और लाभों से अपने आप को जोड़ लेता है। आत्मा को क्या कुछ भी नहीं चाहिए। आत्मा को चाहिए यहाँ पर होने वाले विशुद्ध अनुभव, और जो कुछ भी हमारी खुशी है, यानी कि हम इस संसार में जीने वाले प्राणी हैं। चंद सिक्कों में हमें खुशी मिल जाती है। छोटी छोटी खुशियाँ हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं। छोटी छोटी उपलब्धियों को हम अगर रोज़ नहीं जोड़ें तो हमारे लिए ये जीवन अधूरा अधूरा सा लगता है। तो इस शरीर की खुशी में, इस मनुष्य की खुशी में ही आत्मा की खुशी छिपी है। और हमारी आत्मा, अगर उससे कभी ये पूछा जाए कि तुम्हारी खुशी किस में है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तो वो यही कहेगी कि मेरी अपनी खुशी किसी चीज़ में है ही नहीं। उद्देश्य क्या है? हाँ, उद्देश्य से ऊपर की बात हो सकती है। तो आत्मा परमात्मा का अंश है, तो उसका उद्देश्य भी दिव्य सनातन यानी कि डिवाइन और गॉडली ही होगा। आत्मा का जो उद्देश्य है वो ये है कि वो यहाँ पर पृथ्वी पर जितनी ज़्यादा जन्म लेती है तो उतनी ज़्यादा अनुभव उसके कोष में, उसकी ट्रेजरी में जमा होते हैं। और इतने सारे अनुभवों के जमा होने के बाद वो ओल्ड सोल हो जाती है, जिस पर इस दुनिया के उतार चढ़ावों का कोई असर नहीं पड़ता। और फिर वह इन उतार चढ़ावों के बीच में से भी अपना रास्ता निकाल लेने की कला सीख लेती है। जो आत्माएं इस दुनिया में आकर के पैशंस की, वासनाओं की दास हो जाती हैं, गुलाम हो जाती हैं, ये आत्माएं एक एक पैसे की मोहताज भी हो जाती हैं। जब कोई सोल पुरानी हो जाती है और कई जन्मों से वो पैशन और डिसअटैचमेंट या डिटैचमेंट दोनों को अनुभव करके गुजर जाती है, तब उसको पता चलता है कि जितना ज़्यादा वो आसक्ति से दूर हुई, जितना ज़्यादा उसने वासनाओं को कमज़ोर किया, जितना ज़्यादा वह काम वासना के पीछे नहीं भागी बल्कि वैराग्य का आश्रय लिया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, उतना ज़्यादा इस जगत की संपदाएं उसके करीब आ गईं। और एक तरह से इन संपदाओं को प्राप्त होने से मानो कोई भी रोक नहीं रहा था। तो हर एक आत्मा का अपना अपना एक लेसन है। जैसे आप फिज़िक्स में कमज़ोर हो, मैं बायोलॉजी में कमज़ोर हूँ, फलाना मैथमेटिक्स में कमज़ोर है, चिलाना इंग्लिश में कमज़ोर है। आप हिंदी बोल लेते हो, मैं फ्रेंच नहीं बोल पाता, मैं जापानीज़ नहीं जानता। इसी तरह से जितने सारे लोग हैं उनके अंदर में भी जो आत्मा है या आत्माएं हैं, उन आत्माओं के अंदर में भी उनकी अपनी अपनी पार्टिकुलर वीकनेस है। उस वीकनेस को दूर करने के लिए हम सभी शरीर धारण करके यहाँ पर आते हैं, अगर अपने आप को आप आत्मा कहते हैं तो। और ये सुख दुख, उतार चढ़ाव, अपना पराया, उत्थान पतन, विश्वास धोखा तथा प्रयास और सफलता, इन सारे बिंदुओं से होकर के गुजरने के बाद कोई भी आत्मा अधिक मैच्योरिटी प्राप्त करती है।
एक आदमी है जिसको थोड़ा सा धोखा मिलता है, वो ध्वस्त हो जाता है, मरने और मारने पर उतर हो जाता है। और एक दूसरी आत्मा है जिसको धोखा मिलने के बाद उस पर तिल मात्र का भी अंतर नहीं आता, असर नहीं पड़ता, क्योंकि धोखे के लेसन को वह कई जन्मों से जानती थी, एक्सपीरियंस किया था, गुजर चुकी थी। वहीं इस आत्मा के लिए धोखा नया नया था। तो दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब की कोई ना कोई वीकनेस है और कोई ना कोई स्ट्रेंथ है। और ये वीकनेस या ये वीकनेसेस पारिवारिक स्तर पर भी हैं, आनुवंशिक स्तर पर भी हैं, उसके उस वंश में भी हैं, उसके उस खानदान में भी हैं, और स्ट्रेंथ्स भी। तो हम जो कुछ भी अर्जित करते हैं, अनुभव करते हैं, वो सब हमारे साथ बना रहता है, आ जाता है। जैसे अगर आपकी पिछले जन्म में अंग्रेज़ी भाषा अच्छी थी तो इस जन्म में भी अच्छी होगी। अगर आपका पिछले जन्म में अंग्रेज़ी भाषा को सीखने में एक इंटरेस्ट था या रुचि थी और आप बहुत उत्सुक थे और आप हमेशा इसे सीखना चाहते थे, लेकिन शायद सीख न पाए थे, लेकिन चित्त क्लीन था, हार्ट प्योर था, तो इस जन्म में आते ही अंग्रेज़ी भाषा के विद्वान बन जाएंगे, महारथ हासिल कर लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जब हम स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चलते हैं तो हमारा हार्ट क्लीन हो जाता है, हमारा माइंड प्योर हो जाता है, क्लीन स्लेट की तरह हो जाता है। और इस कंडीशन में हम किसी भी नई चीज़ को सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में दुराग्रह नहीं होते, हमारे चित्त में गांठें नहीं होती, और हम जिस क्षेत्र में भी लेसन्स लेना चाहें ले सकते हैं। तो आप भी बताइए कि आपका इस जन्म का लेसन क्या है, और अपने हार्ट को प्योर कीजिए, क्लीन कीजिए। सत्य को समझने की कोशिश नहीं कीजिए। सत्य को समझ करके आप क्या कर लीजिएगा, पकड़ लीजिएगा सत्य को। सत्य आपकी मुट्ठी में है। लाइफ सिंपली आपको जीने के लिए दी गई है, क्योंकि यहाँ पर किसी को रहना नहीं है। यहाँ पर आप आए हैं, हमेशा से नहीं थे और इसी तरह हमेशा नहीं रहेंगे। आपके बाद आपका स्थान कोई और ले लेगा और उसके बाद उसका स्थान भी कोई और ले लेगा। तो यहाँ पर किसी चीज़ को पकड़ने की इच्छा करना या उसको समझने की इच्छा करना एकदम व्यर्थ है। बस एक्सपीरियंसेस के लिए अपने हार्ट को ओपन छोड़ दीजिए, खुला छोड़ दीजिए कि अगर मुझे दुख आता है तो मैं इसे समझने के लिए तैयार हूँ, और अगर मुझे कोई खुशी भी मिल जाती है तो मैं भी उसकी फ्लो में बह नहीं जाऊँगा, बल्कि उसको भी समझने की कोशिश करूँगा कि ये जो सुख का एक्सपीरियंस है, ये जो मुझे मिला, ये क्या था, ये क्यों मुझे मिला, इसका क्या अर्थ था। तो यह सब क्या है, सुख और दुख भी एक तरह के नॉलेज स्ट्रीम्स हैं, एक तरह की विद्या हैं। सुख और दुख से कैसे डील करें, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने श्रीमद् भगवद गीता जी में समझाया कि सुख और दुख से परे हो जाओ, न तो सुख को चाहो और न दुख को भगाना चाहो, दोनों को झेलो, दोनों को समता से बर्दाश्त करो, दोनों से ऊपर उठ जाओगे। तो ये भी एक स्ट्रीम है। जैसे आपकी गणित कमज़ोर है, अगर आप मैथमेटिक्स में तेज़ हो जाते हैं तो इससे आपको लाभ होते हैं। इसी तरह से समता के क्षेत्र में या त्याग के क्षेत्र में या ध्यान के क्षेत्र में भी जब आप मेहनत करते हैं, एक डेडिकेटेड वे में, एक स्टूडेंट की तरह से, कमिटमेंट के साथ, डिसिप्लिन के साथ, तो आप ऊपर ही उठते हैं। केवल वही व्यक्ति ऊपर नहीं उठता है, केवल वही व्यक्ति जहाँ है वहीं रह जाता है जो कुछ नया सीखने से इनकार कर देता है, जो कहता है कि मैं तो सब जानता हूँ, मुझे तो सब पता है। केवल ऐसे व्यक्ति ही जिनको अपने अंदर में गर्व है कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ या मैं तो बहुत कुछ जानती हूँ, तो उनके इस घमंड के कारण या तो उनका विकास रुक जाता है या फिर बहुत धीरे धीरे होता है। आपने बहुत सारे ऐसे भी लोगों को देखा होगा जिनके जीवन में विकास बहुत धीरे धीरे हो रहा है, हो तो रहा है, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि इस साल अगर वो 100 पर थे तो अगले साल
101% पर भी नहीं होंगे, अगले साल 100.01% पे होंगे। तो इतना धीरे से विकास होने का कारण हमारे अपने हृदय के दरवाजे को बंद कर लेना होता है, और हम ये मानते ही नहीं है कि हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है। हम जो जानते हैं, हमारा जितना एक्सपीरियंस है, उसको लेकर के हमारे अंदर में बहुत ज़्यादा घमंड है और बहुत ज़्यादा अकड़ है, और हम अपने आप को बुद्धिमान तो समझते हैं ही, बल्कि दूसरे लोगों को बेवकूफ़ भी समझते हैं। और हम ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि दूसरा व्यक्ति भी अपने फील्ड में हमसे काफ़ी ज़्यादा होशियार है। हो सकता है मेरे फील्ड में नहीं हो, और अगर हम जानते भी हों तो ये मानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मानने से हमारा घमंड टूटता है, ईगो मेल्ट होता है, क्योंकि तब हम वहाँ पर साबित हो जाते हैं कि हम उससे छोटे हैं, भले ही उसके फील्ड में छोटे हैं, और उसके फील्ड से मेरा लेना देना कुछ भी नहीं है। एक तबला वादक एक क्रिकेट प्लेयर से कैसे तुलना कर सकता है? एक स्कूल का बच्चा भी जैसी बैटिंग कर देगा, वैसा एक इंटरनेशनल वेटरन मैस्ट्रो तबला प्लेयर नहीं कर पाएगा। और एक स्कूल में तबला बजाने वाला बच्चा जो अभी 6 महीने से तबला बजाना सीख रहा है, वो भी इतने अच्छा तबला बजा देगा जितना कि इंटरनेशनल लेवल का बैट्समैन नहीं बजा पाएगा। लेकिन बैट्समैन और तबला प्लेयर में तुलना करना वैसा ही है जैसे कि हम सेब की तुलना दूसरे सेब के साथ नहीं करें, नारंगी के साथ कर दें। एप्पल और ऑरेंज की तुलना नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी कुछ लोग दूसरे लोगों से छोटा महसूस करते हैं कि अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति को ये कह दें या मान ले कि वो अपने फील्ड में उच्च दर्जे का है, तो उससे उनके ईगो को चोट लगती है। ये भी एक लेसन है, कैसे अपने अकड़ को, अपने घमंड को, अपने ईगो को डिसॉल्व करें, अहंकार को त्यागें, ऊंचा दिखने की इच्छा को छोड़ें। ये भी तो एक लेसन है। ऐसा नहीं कर पाते हैं, ये हमारी वीकनेस है, और इसी वीकनेस को दूर करना हमारे इस लाइफ टाइम का लेसन है। और एक लाइफ टाइम में एक लेसन को सीख पाना भी बहुत है। मुझे याद है, मैं जब छोटा था तो अभिमन्यु दुबे जी, हमारे बड़े भाई अभिमन्यु जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें किया करते थे। एक बार उन्होंने कहा कि हमें इस जीवन में एक या दो अच्छे गुणों को डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा था कि वो गुण कौन से गुण हैं, तो उन्होंने कहा था कि उदाहरण के लिए दया का विकास करना चाहिए। ज़्यादातर लोग इसी घमंड में जीते हैं कि मैं जब तक शांत हूँ तब तक शांत हूँ, लेकिन जिस दिन मैं गुस्सा हो गया उस दिन मैं सबक सिखा दूँगा। या फिर कुछ लोग इस गुरूर में जी रहे हैं कि कोई भी मेरे रास्ते में न आए, जो भी मुझसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ज़्यादातर लोग इस घमंड में जी रहे हैं, लेकिन ऐसे बिरले ही लोग हैं जो यहाँ पर दया करेंगे, क्षमा करेंगे। और जो दया कर देता है, जो क्षमा कर देता है, वो निश्चय ही बहुत ऊपर उठ जाता है। ठीक है, उसकी सफलता की धमक से बहुत ज़्यादा धमाका नहीं होता है, बहुत ज़्यादा गूंज नहीं होती है, वो मौन रहते हैं, वो ज़्यादातर लोगों से घुले मिले हुए नहीं होते हैं, लेकिन उनके जीवन में उनकी आत्मा का एक प्रकाश होता है। ज़्यादातर लोगों के जीवन में ये दीपक बुझा बुझा सा है। दीपक है, तेल भी भरा हुआ है, लेकिन लौ नहीं जल रही है। बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रकाश जला भी हुआ है। ठीक है, ये प्रकाश ऐसा नहीं है कि किसी की आंखें चौंधिया जाएंगी, लेकिन वो उनके अपने जीवन की परिधि में अंधेरे को दूर करने के लिए पर्याप्त है। तो भगवान बुद्ध ने भी कहा, अपदीपो भव। दीपक का उदाहरण उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि दीपक का काम है प्रकाश फैलाना, अपने जीवन का अंधेरा दूर करना। ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं है कि मैं ये पाप करूँगा तो इसका फल मुझे मिल कर के ही रहेगा। इसलिए चोरी करने वाले लोग चोरी कर लेते हैं, बदमाशी करने वाले लोग बदमाशी कर लेते हैं, व्यभिचार करने वाले लोग व्यभिचार कर लेते हैं, झूठ बोलने वाले लोग झूठ बोल देते हैं, धोखा देने वाले लोग धोखा दे देते हैं। क्यों? दीपक जला ही हुआ नहीं है,
पता ही नहीं है। पता चले तब तो अपने आप को झूठ, छल, प्रपंच, पाप के पथ से अलग करे। डर लगे तब तो, डर लगता ही नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। लेकिन उन्होंने जो कहा, ये नहीं कहा कि बस दीपक को खरीद लो और घर में रख दो। दीपक है और जले ही नहीं तो क्या फ़ायदा है। ध्यान करना, इसी दीपक को जलाना है। जैन धर्म में एक प्रैक्टिस जिसे हम सामायिक कहते हैं, मतलब इंट्रोस्पेक्शन करना। आज दिन भर मैंने जो भी कर्म किए, कहीं पर मुझे गुस्सा आ गया तो वहाँ पर मुझे अपने गुस्से को रोक लेना चाहिए था। वहाँ पर मुझे दयालुता से काम लेना चाहिए था। तो इस तरह का आत्मचिंतन, सजगता विकसित करने के लिए जैन धर्मानुयायी सामायिक करते हैं। जब मैं राजस्थान के नागौर में था, जैन विश्व भारती संस्थान में योगा का कोर्स कर रहा था, तो वहाँ पर मुझे कुछ जैन मुनियों से तथा विद्वानों से इन सारी चीज़ों को देखने समझने का मौका लगा था। और वहाँ पर मैंने परीक्षा ध्यान भी सीखा था। तो वहाँ पर मुझे ध्यान और योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्य करने का भी मौका मिला था और मैं प्रशिक्षक भी बना था। तो वहाँ पर आकर के मैंने सैकड़ों पुस्तकें पढ़ी। वहाँ की लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, बहुत सारे सेक्शंस में बटी थी। मैंने लगभग 1 साल के समय में, जितने दिनों तक मैं वहाँ रहा, 2006 से 2007 के बीच में, तो बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें मुझे पढ़ने का मौका लगा और बहुत सारी ध्यान की विधियों को भी सीखने का मौका मिला। न सिर्फ पुस्तकों के माध्यम से मिला, बल्कि वहाँ पर जो पूरे भारत से नहीं बल्कि विदेश से भी, जापान से, रूस से, अमेरिका से, यूरोप से विद्वान आते थे, ध्यान के विद्वान आते थे या ध्यान के स्टूडेंट्स आते थे। उनसे रेकी, हीलिंग, मेडिटेशन, योगा वगैरह वगैरह बहुत सारी सूक्ष्म और सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को सीखने समझने का मौका मिला। तो वहाँ पर मैंने देखा कि जो जैन धर्मानुयायी थे और ऋषि मुनि थे, वो सामायिक के अभ्यास पर बहुत जोर देते थे। सामायिक एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन ध्यान जैसा ही तो है और ध्यान लगे इसके लिए सहयोग करता है। जैसे मेरी किसी से उलझन हो गई, मैं किसी से मेस्टअप हो गया, मेरी किसी से लड़ाई हो गई और इसके 2 घंटे बाद मैं ध्यान करना चाहूँगा, क्योंकि ध्यान का भी वक्त हो चुका है, तो क्या मैं ध्यान कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा ध्यान, क्योंकि मेरे चित्त में क्रोध की तरंगें रहेंगी, क्रोध की ऊर्जा से मैं भरा रहूँगा। इसलिए ध्यान करने से पहले अगर मैं सामायिक कर लूँ तो संभावना ये बनती है कि उस दिन के कारणों का मैं अवलोकन कर लूँगा, प्रायश्चित भी कर लूँगा, पश्चाताप भी कर लूँगा और फिर से क्रोध न करूँ, क्रोध करने में न पड़ जाऊँ, इसका संकल्प भी गहरा हो जाएगा। और अगले दिन क्रोध करने का जहाँ पर मौका भी लगेगा, वहाँ पर मैं क्रोध नहीं करूँगा। तो ऐसे चित्त का ध्यान लगेगा। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है या फिर विपश्यना है कि अपने शरीर में और मन में होने वाले अनुभवों को देखो। जैसे मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं इस वक्त कैसा फील कर रहा हूँ? हल्का फील कर रहा हूँ या थोड़ा भारीपन है? बाहर के रूप में भी ठंडक लग रही है या गर्मी लग रही है? हल्की सी हवा बह रही है? चारों तरफ से किस तरह की आवाज़ें आ रही हैं? जो भी अंदर और बाहर में अनुभव हुए हैं, मैं चेयर पे बैठा हूँ, चेयर पे किस तरह का अनुभव हो रहा है? भारीपन का या हल्केपन का? आराम का या तकलीफ़ का? स्टिफनेस का या सॉफ्टनेस का? तो इन सारे अनुभवों को ध्यान से देखना है। शरीर के अंदर होने वाले अनुभव, शरीर के बाहर से होने वाले अनुभव, आसपास से आने वाली आवाज़ें, इन सारी चीज़ों का गहराई से अध्ययन करो। शरीर के स्तर पर जब हम इसी ऑब्जर्वेशन को करते हैं तो यही ऑब्जर्वेशन बाद में चल कर के फिर मन के स्तर तक पहुंचने लगता है कि मेरे मन को इस वक्त कैसा अनुभव हो रहा है, अच्छा अनुभव हो रहा है, बुरा अनुभव हो रहा है, मैं क्रोध में हूँ या अक्रोध में हूँ, मैं वासना में हूँ या निर्वासना में हूँ, मैं लोभ में हूँ या अलोभ में हूँ, मैं शांत हूँ, मैं अशांत हूँ। अगर मैं अशांत हूँ
तो यह किस तरह की अशांति है, और अगर मैं शांत हूँ तो यह किस तरह की शांति है। तो इन सारी बातों का हम ऑब्जर्वेशन करने में एबल हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं। विपश्यना ध्यान का यह एक पहलू है। शंकराचार्य जी ने अद्वैत ध्यान की बात बताई कि मैं और यह जो सत्य है, यह जो ब्रह्म है, एक ही हैं। जो मैं हूँ और यह जो समूची सृष्टि है, यह सब एक ही है। यह सब अलग अलग नहीं है। अलग अलग देखने के कारण दुख होता है, बंधन का भाव आता है। मेरे सामने कोई आता है, कोई ऐसी हरकत कर देता है जिसके कारण मुझे दुख होता है, लेकिन अगर मैं ये देखूं कि वो और मैं तो एक ही हूँ, तो मुझे गुस्सा आएगा क्या? ये सब जो कुछ भी हो रहा है पूरा ब्रह्मांड कर रहा है मिल कर के। लेकिन जैसे कि ये मेरी 5 उंगलियां हैं, तो क्या ये एक दूसरे से अलग अलग हैं? लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसे ऐसे कर दूं तो यहाँ पर ये उंगलियां कह सकते हैं कि तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, क्योंकि उनको अपनी जड़ें दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो जब इनको अपनी जड़ें दिखाई नहीं पड़ती तो ये कह सकती हैं कि मैं हिंदू हूँ, तुम मुसलमान हो, वो सिख है, वो ईसाई है, ये कह सकती हैं। लेकिन जब हम इस हाथ को ऐसे उठा देते हैं तो ये सारी उंगलियां देख सकती हैं कि हम सब एक ही हैं। इसी तरह हम सभी इस यूनिवर्स से निकले हैं, और ये यूनिवर्स अपने आप में एक ही है, जो हम सबको सहारा देता है, जो हम सबको जीवन देता है, जो हम सबको आश्रय देता है। तो ये जो हमारा यूनिवर्स है और मैं एक ही हूँ, ये शंकराचार्य का ध्यान था। अद्वैत, वह ब्रह्म मैं ही हूँ, सोहम शिवोहम। तो जब हमारी ऑब्जर्वेशन शरीर के स्तर पर होती है तो बाद में वो मन के स्तर पर भी जाने लगती है, फिर चेतना के स्तर पर भी जाने लगती है। आत्मा को आप देख नहीं सकते, लेकिन आत्मा के अंदर में जो प्रकाश है, जो चेतना है, उसके आलोक में दूसरी सारी वस्तुओं को देख सकते हैं। लेकिन आत्मा को समझ तो सकते हैं, आत्मा का तत्व ज्ञान तो कर सकते हैं। इसके लिए बुद्धि का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, और बुद्धि शुद्ध तभी होगी जब हमारा आहार और विहार शुद्ध होगा। मतलब हम कैसा भोजन करते हैं, किस तरह के पैसे से हमारी कमाई होती है, और किस तरह के पैसे से हम भोजन करते हैं, किस तरह का कर्म करते हैं, किस तरह के लोगों से मिलते हैं, तथा बाकी सारी इंद्रियों का भी आहार क्या होता है। हम आँख से किस तरह की चीज़ों को देखते हैं, कान से किस तरह की चीज़ों को सुनते हैं, वो भी इंद्रियों का आहार है। तो ये सारी चीज़ें जब शुद्ध होंगी तो हमारा मन शुद्ध होगा, तो हमारा कर्म शुद्ध होगा, तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने भी श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा है कि शुद्ध हुई बुद्धि से ही शुद्ध ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, अनुभव होता है। और उस ध्यान की अवस्था में आनंद इतना ज़्यादा आता है कि फिर एक व्यक्ति का मन उसी में लगा रहने लगता है, और फिर उसको जो नहीं करना चाहिए वो ऑटोमेटिकली उसका त्याग हो जाता है। करना नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर करना पड़ेगा, कर करके होगा, तो आप कब तक कर पाइएगा। और अगर वो चीज़ आपके स्वभाव का हिस्सा बन रही है तो आप उसे खुशी खुशी से कर लीजिएगा। तो आप अभी अपनी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए अपने कर्म को शुद्ध कीजिए, अपने विचारों को शुद्ध कीजिए। किस तरह के काम करते हैं, आपकी कमाई किस तरह के पैसे की हो रही है, आप अपनी इंद्रियों से किस तरह का आहार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मैं तो इसका छुआ हुआ खाना नहीं खाऊंगा, या मैं तो उसका बनाया हुआ खाना नहीं खाऊंगा, तो मेरा खाना यहाँ पे सट गया, भिड़ गया है, यहाँ से उसने छू लिया है या उसने देख लिया है। लेकिन किस तरह की कमाई से उनका अन्न आ रहा है, इस पर वो ध्यान नहीं देते। और बहुत सारे लोग इस पर तो ध्यान देते हैं कि मेरी कमाई किस तरह की, लेकिन आँखों से क्या आहार करें, आँखों से क्या देख रहे हैं, कानों से क्या सुन रहे हैं, जिह्वा से किस तरह की चर्चा कर रहे हैं, जिह्वा से पवित्र मंत्र जप रहे हैं, पवित्र प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पवित्र नामों का जप कर रहे हैं। हमारी इंद्रियों का आहार किस तरह का है। जब ये सारी चीज़ें शुद्ध होंगी, तन मन वचन वाणी दृष्टि स्पर्श शब्द, तब जा कर के हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, और शुद्ध हुई बुद्धि से ही ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। वो ब्रह्म सर्वोच्च है, उसमें कभी किसी भी तरह का ह्रास नहीं आता, कभी किसी तरह की ग्लानि नहीं होती है। उस ब्रह्म में हम पहुँचेंगे
और उसी में मिल कर के एक हो जाएंगे, जैसे दीपक की लौ अनंत प्रकाश में समा जाए। यही तुरीयातीत अवस्था है। हरिओम तत्सत।